के बारे में कंप्यूटर से संबंधित टॉप 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो कंप्यूट शब्द से हुई। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? डाटा को प्रोसेस करना ही कंप्यूटर का मुख्य कार्य है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? अगर पूछा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर क्या मापता है? निरंतर मान को मापता है एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर किस पर कार्य करता है? बाइनरी पर कार्य करता है डिजिटल कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण क्या है? ईसीजी मशीन जो होती है वो हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। कंप्यूटर की भाषा क्या है? बाइनरी भाषा है। बाइनरी संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो 2 अंक होते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ठीक है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूरा नाम है। सीपीयू के कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। एएलयू का पूरा नाम है क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये एएलयू का पूरा नाम है। आगे चलते हैं, एएलयू का कार्य क्या है? एएलयू का कार्य है गणना करना। सीयू का पूरा नाम क्या है? तो कंट्रोल यूनिट, ये सीयू का पूरा नाम है। सीयू का कार्य क्या है? नियंत्रण करना। ठीक है, कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है? नियंत्रण करना। रजिस्टर कहाँ स्थित होते हैं? तो सीपीयू में स्थित होते हैं। कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में मापी जाती है। कंप्यूटर में डाटा किस रूप में रहता है? तो डिजिटल रूप में रहता है। आगे है, हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर एक प्रकार का भौतिक भाग है। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम जो होता है उसी को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? विंडोज, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। आगे है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण बताओ? एमएस वर्ड। इनपुट डिवाइस का उदाहरण बताओ? कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस का उदाहरण है और आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है मॉनिटर। ठीक है, आगे चलते हैं, कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सी है? अस्थायी मेमोरी कौन है? उसका नाम है रैम, रैम यानी को इसी को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अस्थायी मेमोरी का नाम है रोम। इसका नाम है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। रैम में डाटा कब तक रहता है? पावर ऑन तक रहता है। तथा रोम में डाटा कब तक रहता है? अस्थायी समय तक रहता है। कंप्यूटर चालू होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, कोल्ड बूटिंग कब होती है? कोल्ड बूटिंग ये पहली बार होती है। वार्म बूटिंग कब होती है? जब रीस्टार्ट करते हैं तो वार्म बूटिंग होती है। ठीक है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किस पर आधारित थी? वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? ट्रांजिस्टर पर आधारित थी। और तीसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? आईसी पर आधारित थी। चौथी पीढ़ी किस पर आधारित थी? माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित थी। और पांचवी पीढ़ी किस पर आधारित है? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। आगे है, सुपर कंप्यूटर का उदाहरण क्या है? सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है परम। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण क्या है? पीसी। लैपटॉप किसका उदाहरण है? यह है माइक्रो कंप्यूटर है। उसके बाद सर्वर क्या है? सेवा देने वाला कंप्यूटर ही सर्वर कहलाता है। कंप्यूटर का सबसे छोटा माप क्या है? बिट। कंप्यूटर का सबसे छोटा माप होता है। और एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। ठीक है, अब बात करें कि केबी का पूरा नाम क्या है? केबी का पूरा नाम है किलो बाइट। और एक एमबी में कितने केबी होते हैं? तो 1024। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? ये सेकेंडरी मेमोरी है। पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है? ये पोर्टेबल मेमोरी है। ठीक है, सीडी का पूरा नाम क्या है? कंपैक्ट डिस्क। डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, अब बात करें ब्लू रे डिस्क किसके लिए होती है? तो ब्लू रे डिस्क हाई स्टोरेज के लिए होती है। बीआईओएस का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बीआईओएस कहाँ स्थित है? ये आरओएम यानी रोम मेमोरी में स्थित होता है। कंप्यूटर वायरस क्या है? एक हानिकारक प्रोग्राम होता है। वायरस से बचाव हेतु क्या उपयोगी है? एंटीवायरस उपयोगी है। कंप्यूटर को निर्देश कौन देता है? प्रोग्राम निर्देश देता है। और कंप्यूटर बिना निर्देश काम नहीं करता, ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, आगे है, अगला प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। विंडोज किस कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। लाइनक्स क्या है? ओपन सोर्स ओएस है। एंड्रॉइड किस पर आधारित है? लाइनक्स पर आधारित है। मोबाइल ओएस का उदाहरण क्या है? एंड्रॉइड है। ठीक है, जीयूआई का पूरा नाम क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये जीयूआई का पूरा नाम है। ठीक है, सीएलआई का पूरा नाम क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस, सीएलआई का पूरा नाम है। आगे है, एमएस वर्ड ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये है वर्ड प्रोसेसर। एमएस एक्सेल ये किसके लिए उपयोग होता है? ये गणना के लिए उपयोग होता है। एमएस पावर पॉइंट किसके लिए है? ये प्रस्तुति के लिए है। एमएस एक्सेस ये किसके लिए है? ये डेटाबेस के लिए है। स्प्रेडशीट ये का उदाहरण क्या है? एक्सेल है। डेटाबेस क्या है? ये डेटा संग्रह ही डेटाबेस का उदाहरण है। डेटाबेस क्या है? डेटा को संग्रह करना। डीबीएमएस का पूरा नाम
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। आगे है टैली, किससे संबंधित है? तो टैली संबंधित है अकाउंटिंग से। पेंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। ब्राउजर का उदाहरण बताओ। एक क्रोम ब्राउजर होता है, एक मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर होता है, ऐसे ही ढेर सारे ब्राउजर हैं। सर्च इंजन का उदाहरण, ये गूगल जो है एक प्रकार का सर्च इंजन है। फाइल क्या है? डेटा संग्रह। फोल्डर क्या है? फाइलों का समूह है। कंट्रोल प्लस सी का कार्य क्या है? यानी कॉपी है। और बात करें कि कंट्रोल प्लस भी का क्या कार्य है, तो उसका कार्य है पेस्ट करना। कंट्रोल एक्स का क्या कार्य है? कट करना। और कंट्रोल जेड का क्या कार्य है? अंडो करना, यानी उसी को रिपीट कर देना। जो मतलब हमने कट किया है वो फिर से कंट्रोल जेड कर देंगे, फिर से आ जाएगा। कंट्रोल यस का कार्य है सेव करना। रिसाइकिल बिल का कार्य है डिलीटेड फाइल्स। रिसाइकिल बिल में डिलीटेड फाइल्स जाती है। नोट पैड किसके किसके लिए है? टेक्स्ट के लिए। वर्ड पैड किसके लिए है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए। आगे है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? लाइनक्स जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ठीक है। प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? ये है विंडोज, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण बताओ। एंटीवायरस है। फ्रीवेयर क्या है? ये मुफ्त सॉफ्टवेयर है। फ्रीवेयर जो है ये एक प्रकार का मुफ्त सॉफ्टवेयर है। शेयरवेयर क्या है? ये सीमित उपयोग के लिए है। कंप्यूटर भाषा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। मशीन भाषा किस पर आधारित है? 0 और 1 पर आधारित है। अगला है कि असेंबली भाषा किस पर आधारित है? तो असेंबली भाषा ये सिंबल पर आधारित है। उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण है सी, ठीक है। सी भाषा किसने बनाई? तो डेनिस रिच्ची ने बनाई थी सी भाषा, ठीक है। जावा किस प्रकार की भाषा है? ओओपी। ये जावा किस प्रकार की भाषा है? ओओपी प्रकार की भाषा है। ये भी एक भाषा का प्रकार ही है। पाइथन किसके लिए प्रसिद्ध है? एआई के लिए प्रसिद्ध है पाइथन। कंपाइलर का कार्य क्या है? अनुवाद करना, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या कार्य करता है? लाइन दर लाइन, इसका कार्य है लाइन दर लाइन करना। अब आगे है कि एल्गोरिदम क्या है। बात करें कि एल्गोरिदम क्या है, यानी कि चरणबद्ध समाधान करना एल्गोरिदम कहलाता है। फ्लो चार्ट क्या है? चित्रात्मक प्रस्तुति। डीबगिंग क्या है? त्रुटि को सुधार करना ही डीबगिंग कहलाता है। अब बग क्या है? बग मतलब त्रुटि, ठीक है। सोर्स कोड क्या है? प्रोग्राम है। ऑब्जेक्ट कोड क्या है? ये मशीन कोड है। आगे है मल्टीटास्किंग क्या है? मल्टीटास्किंग है एक से अधिक कार्य। मल्टी यूजर ओएस क्या है? अनेक उपयोगकर्ता। रियल टाइम ओएस का उदाहरण क्या है? एटीएम यानी ऑटोमेटिक टेलरिंग मशीन। बैकअप क्या है? डेटा को सुरक्षित करना। रिस्टोर का अर्थ क्या है? पुनः प्राप्त करना। अपडेट का अर्थ क्या है? सुधार करना। अगला प्रश्न है कि पैच क्या है? पैच है सुधार, फाइल को पैच कहते हैं। ड्राइवर क्या है? हार्डवेयर नियंत्रक को ड्राइवर कहा जाता है। प्लग एंड प्ले का अर्थ क्या है? स्वतः पहचान। कंट्रोल पैनल किसके लिए है? सेटिंग्स के लिए है। टास्क मैनेजर किसके लिए है? प्रोसेस के लिए है। कंप्यूटर हैंग क्यों होता है? ओवरलोड के कारण, ठीक है। आगे है इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? विंड सर्फ को या बेबेज को, विंड सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है और कंप्यूटर का जनक बेबेज को कहा जाता है। वेबसाइट क्या है? वेब पेजों का समूह ही वेबसाइट है। वेब पेज क्या है? HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक है। HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPS में यस का अर्थ क्या है? सिक्योर, ठीक है। अब बात करें URL का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये URL का पूरा नाम है। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल भेजने का प्रोटोकॉल क्या है? SMTP। ईमेल प्राप्त करने का प्रोटोकॉल POP3। IMAP किससे संबंधित है? ईमेल से संबंधित है। ब्राउजिंग क्या है? इंटरनेट सर्फिंग। ISP का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला है IP एड्रेस क्या है? पहचान संख्या। IP एड्रेस मतलब पहचान संख्या। IPv4 में कितने बिट होते हैं? 32 बिट होते हैं। IPv6 में कितने बिट होते हैं? 128 बिट होते हैं। डोमेन का उदाहरण क्या है? .com है डोमेन का उदाहरण। भारत का डोमेन क्या है? .in है, ठीक है। सर्च इंजन क्या है? खोज, यानी जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, इससे विभिन्न प्रकार की जानकारी ली जाती है, तो सर्च इंजन क्या है? एक प्रकार का खोज है। नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अगला है लैन का पूरा नाम क्या है? यानी लोकल एरिया नेटवर्क। वायर का पूरा नाम क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वायर का पूरा नाम क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। ब्लूटूथ की रेंज कितनी होती है? लगभग 10 मीटर होती है, ठीक है। मॉडेम का कार्य क्या है? सिग्नल परिवर्तन करना ही मॉडेम का कार्य है, ठीक है। राउटर का कार्य क्या है? डेटा मार्ग जो है ये कार्य है किसका? राउटर का। आगे है फायरवॉल क्या है? फायरवॉल क्या है? एक सुरक्षा प्रणाली है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? इंटरनेट सेवा है। क्लाउड का उदाहरण क्या है? गूगल ड्राइव।
अगर क्लाउड का उदाहरण बात करें तो गूगल ड्राइव एक प्रकार का क्लाउड का उदाहरण है। सोशल मीडिया का उदाहरण बात करें तो फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब सोशल मीडिया है। साइबर अपराध मतलब डिजिटल अपराध। हैकिंग क्या है? अवैध प्रवेश करना। फिशिंग क्या है? धोखाधड़ी करना। स्पैम क्या है? स्पैम एक अवांछित मेल जो होते हैं उन्हीं को स्पैम कहा जाता है, या स्पैम मेल भी हो सकता है, स्पैम कॉल भी हो सकती है। ओटीपी का पूरा नाम वन टाइम पासवर्ड। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है? दोहरी सुरक्षा। डिजिटल सिग्नेचर किसके लिए है? प्रामाणिकता के लिए है। ई गवर्नेंस क्या है? डिजिटल शासन। डिजिटल इंडिया कब शुरू हुआ? 2015 में शुरू हुआ। आधार कार्ड किस पर आधारित है? आधार कार्ड आधारित है बायोमेट्रिक पर। यूपीआई किससे संबंधित है? डिजिटल भुगतान से संबंधित है। एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। पीओएस मशीन किसके लिए है? तो भुगतान के लिए है। क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या है? क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है। साइबर लॉ भारत में कब लागू हुआ? सन 2000 में लागू हुआ। बात करें आईटी एक्ट कब बना भारत में? तो बना सन 2000 में बना। ई कॉमर्स का क्या है? ऑनलाइन व्यापार करना है। ऑनलाइन बैंकिंग क्या है? डिजिटल सेवा। नेट बैंकिंग सुरक्षित है? बिल्कुल, ये हाँ एकदम बिल्कुल सुरक्षित है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। कैप्चा किससे बचाव करता है? बाट से बचाव करता है। कुकी क्या है? ये डेटा फाइल है। अगला प्रश्न है कि कैच मेमोरी क्या है? कैच मेमोरी तेज मेमोरी, ये कैच मेमोरी है। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। रोबोटिक्स किससे संबंधित है? रोबोट से। मशीन लर्निंग क्या है? स्वचालित सीख। चैटबॉट क्या है? आभासी सहायक होता है। बिग डेटा क्या है? विशाल डेटा। डाटा माइनिंग क्या है? डेटा का विश्लेषण करना। अगला प्रश्न है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी आईओटी इसको लिखा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये क्या है? ये स्मार्ट डिवाइस है। स्मार्ट सिटी किस पर आधारित है? आईसीटी पर आधारित है। साइबर सिक्योरिटी का उद्देश्य क्या है? सुरक्षा है। वायरस का दूसरा नाम क्या है? बाल बेयर है। ट्रोजन क्या है? एक प्रकार का छिपा हुआ वायरस है। ओर्ब क्या कार्य करता है? ये स्वयं फैलता है। स्पाईवेयर क्या कार्य करता है? ये एक प्रकार का जासूसी है, जासूस है। अब बात करें कि बैकअप लेना क्यों जरूरी है? डेटा सुरक्षा के लिए। इनक्रिप्शन क्या है? एक प्रकार की कोडिंग है। डिक्रिप्शन क्या है? एक प्रकार की डी कोडिंग है। ओपन एआई किससे संबंधित है? एआई